just by having faith, trust and surrender to the Yes. Lord, Yes. but we just sit back complacent that, okay, everything He will do. Yes. He takes care of everything. Yes. But then, isn't that being too complacent and sitting? We have to do our karam. Absolutely. Along with the karam, that there is a fear that, okay, with the good, there is a bad, as you have just said. Yes. Now, anticipating about the bad along with the good. I don't Yes. want the bad. I don't want the good. I don't want to do any karam. हाँ. Can I sit complacent and just take the Lord's name? No, not at all. So this is where wisdom plays a very important role. This is where wisdom, gyan, awakening plays a very important role. The science of detachment, the science of completeness through detachment is what is required for our minds to understand in full clarity. I am not completely attached, totally not attached to the action and the result of my action. My body is born, it will do something. शरीर तो कर्म का क्षेत्र है ही. आप कुछ नहीं करोगे तो सांस तो लोगे ना संत, है ना? So to go on identifying the good and the bad is also slightly internally a sense of ignorance which we call as ego, है ना? तो अगर मेरे को स्ट्रेस फ्री होकर इस जीवन को एंजॉय करना है ना, तो जो मेरी सेवा है, मतलब माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो मेरी सेवा है, जो अपॉर्चुनिटी मालिक सामने मेरे लेकर आता है, आई विल डू फुल जस्टिस. मैं अपना 100% लगा दूंगा, पर रिजल्ट के आड़े अपने दिल और दिमाग को नहीं बेचूंगा. रिजल्ट मालिक के हाथ में है. So if I have the wisdom, Sant, if I have the wisdom and if I have the ज्ञान, I will understand this so right. And not only the result तो अलग ही बात है. सच्ची ना, हम करते क्या हैं जो हम रिजल्ट का भी ध्यान दें. हाँ, कार्य अपने आप होता है. अगर आप ये थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करो, whenever you have the time and you're sitting with yourself, just little by little delve into this productive thought process, which is कि शरीर में ऊर्जा, एनर्जी टू एक्ट कहाँ से आती है? It does not come from any of my factories. It is not given to me by my parents. पर है, पूरी तरीके से है. Not only that, गले में प्यास लग रही है. कैसे मालूम पड़ता है? शरीर बना किससे है? 5 तत्व से बना है. बोलो कौन से तत्वों से बना है? 5 elements. भूमि, गगन, वायु, अग्नि, आकाश. हाँ, उससे बना है. एंड ये अपने आप में कितना, वी हैव डन सेवरल मेडिटेशंस विद लॉट ऑफ योगीज इन द पास्ट. सो इसमें आपको साफ दिखाई देगा ये पूरे 5 तत्व का ही ये खेल है. 5 एलिमेंट्स रनिंग परफेक्टली वेल इन परफेक्ट बैलेंस. इसमें मैं किधर हूँ और इनको शक्ति प्रदान करने वाली ऊर्जा आती है तो कहाँ से आती है? साफ दिखाई देता है. दिस बॉडी रियली डज नॉट नीड मी. इसमें मैं कहाँ हूँ? तो ये पूर्ण है. यहीं पर भगवान का दर्शन आपको हो जाता है तो इंस्टेंटली मन अंदर में आंख से आंसू निकलते हैं कि भाई ये कौन सा अहंकार है, ये झूठ है जो मैं बोलूं कि मैं कुछ भी करता. मैं करने वाला हूं ही नहीं. खेल अपने आप होता, जीवन चक्र अपने आप चलता. मैं तो निमित्त मात्र इस खेल का हिस्सा अभी के लिए हूं, वो भी उसकी मर्जी द्वारा ही. We are all instruments in His divine hands. That's all. Awaken your mind to that reality. It's high time we introduce ourselves to the same. We don't deserve slavery, Sant. We don't deserve अंधकार. We just don't. है ना? तो गुड और बैड तो ड्वालिटी है, मन का फितुर है. उससे हटना और उठना ही जागृति है ना. अभी बोला योगी ने ना, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स. तो कर्म निस्वार्थ भाव से, कृष्ण अर्पण भाव से जो सामने सेवा आए और आपका मन उसका प्रमाण दे, अंदर में गुड फीलिंग के साथ आप उसमें लगे की तरह लग जाओ. डजंट मीन यू डू अ रॉन्ग एक्ट, क्योंकि आपके अंदर वाला आपको सुजाग करता है. डजंट मीन यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेररिस्ट ग्रुप और यू बिकम नो. पर अगर आपके अंदर में भगवान भाव है तो ऐसा कर्म भी आपके सामने आएगा ही नहीं. वो फिल्टरिंग प्रोसेस मालिक अपने आप करता है. समझ में आ रहा है? तो वो जो सेवा सामने आती है, हमको उससे भागना नहीं है ज्ञान को थोप कर. वो गलत है, वो गलत है. हमने जन्म लिया घर और गृहस्थी में, हमने सबसे इतनी सेवा ली, इतना सुख लिया, एंड व्हेन इट इज माय टाइम टू गिव बैक, मैं ज्ञान अप्लाई करूं वहां पे.
ना 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 ना। जो अपने घर और गृहस्थ की भी सेवा एकदम राइटफुली करता है, घर की बड़ों का भी देख रेख बिना शक और शंका और शिकायत के करता है, जो अपने स्पाउस की, बच्चों की अच्छे से जितना उसे बन पाए सेवा वो राइट ढंग से करता है, अंदर में अकर्ता भाव लेकर वो कार्य में उतरता है, अहंकार को त्यागता जाता है, ज्ञान सुनते सुनते अपने विकारों पे जीतता जाता है, उसका परिवार और उसका घर और उसका ग्रस्त स्वर्ग से कम नहीं है। अच्छी तरीके से सच्चाई से ज्ञान को उठाना है, भागना नहीं है लेकिन जागना है। वी लव टू dwell in our ignorance। मन हमेशा भागने की करेगा लेकिन भागना हमको नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी त्यागना नहीं है, वो भी अहंकार की निशानी है। मैं क्या था त्यागूं, मेरा कुछ था क्या, मेरा कुछ था क्या? अगर सरेंडर करना है, अगर त्यागना है तो आप बताओ क्या त्यागना है मुझको? मेरे अंदर का अहंकार, मेरे अंदर का अज्ञान, मेरे अंदर का इग्नोरेंस, खाली इसको मैं अंदर ही अंदर त्यागूं, अगर त्यागना कुछ है तो। नहीं तो जो चीज मेरी है नहीं मैं त्यागूं क्या? और कहाँ पे मेरा ईश्वर नहीं है जिसको मैं बैठ के त्यागूं? आप बोलो। ना ग्रहण है ना त्याग है, आराम से रिलैक्सेशन में ज्ञान से भरा हुआ मन जीवन क्या जीता है आपको मालूम है? बड़े मजेदार ढंग से, बिकॉज देर इज नो अटक लटक, देर इज नो रनिंग अवे, देर इज नो अटैचिंग एंड देर इज नो डिटैचिंग। इट्स फाइन। नो, इस जीवन के रास्ते पे कभी आप मिल गए, कभी आप मिल गए, आपकी कोई सेवा होगी, आपकी कोई, इट्स ऑल राइट। नो, पर मैं कर्म क्यों बांधूं, मैं आसक्ति में क्यों आऊं, मैं स्वार्थ में क्यों आऊं, मैं टच, अरे ये तो धर्मशाला है ना, ये जीवन तो धर्मशाला है ना। आज मैं हूं कल मैं नहीं होऊंगा इधर, हर चीज मेरे यूज के लिए है ना, पर मेरे लिए थोड़ी, मतलब वो मेरा थोड़ी है। शुक्राने का भाव रखना है अंदर में, और जागने का भाव रखना है, निमाड़ेपन का भाव रखना है, और हर बात से सीखने का भाव रखना है, एंड देन वी आर जस्ट ऑन द राइट ट्रैक। और सत्संग में हमेशा आना है। खाना और पीना भी साइड में रख सकते हो आप लोग, शरीर को कुछ नहीं होगा। 8 दिन तक बिना पानी बिना अन्न के ये शरीर रह सकता है, पर बिना ज्ञान के मन 1 सेकंड भी नहीं रख सकता। ज्ञान के साथ भी देर आर सो मेनी चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर माइंड टू स्लिप। पग पग पर भूलन हार, ऐसा है इंसान के दिमाग की फितरत। तो जब शरीर को इतना ठीक ठाक फिट फाट रखते हैं तो मन का क्या उपाय है बोलो? बहुत इजी है नेगेटिविटी की ओर जाना, बहुत इजी है एक दूसरे की शिकायत करना, बहाना ढूंढना अपने मन को दुखी रखने के लिए, और दुखी है मन तो उसको डिफेंड करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बचा बचा के चलते हैं अपने अहंकार को। मैं अच्छी हूँ, वो क्या है ना, घर में बस मेरी सासू माँ, नहीं तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ। या तो कभी कोई सासू माँ, या सासू माँ की बात नहीं है, मतलब आप बात समझो, अंदर में अगर सासू माँ भी राइट होगी ना तो भी हम कुछ और ढूंढ ही लेंगे मन को दुखी रखने के लिए, ढूंढ ही लेंगे मन को दुखी रखने के लिए।